क्या आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में आपकी फर्टिलिटी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब तेज गर्मी पड़ती है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन और हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बढ़ जाते हैं और इससे आपकी एग क्वालिटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से तेज गर्मी के इफेक्ट से अपनी एग क्वालिटी को बचाएं, उसको अच्छा बनाएं और जल्दी कंसीव करें। हेलो एंड वेलकम टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। आज का विषय है कि बढ़ती गर्मी में एग क्वालिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। फीमेल बॉडी की एग सेल्स और मेल बॉडी में स्पर्म सेल्स जो होती हैं वो बॉडी की सबसे सेंसिटिव सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। और मौसम में जो बदलाव होता है, सर्दी से जब गर्मियाँ शुरू होती हैं और गर्मियाँ जब तेज़ी पर आती हैं तब ये बहुत प्रभावित होते हैं और इससे आपकी फर्टिलिटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसको कम कैसे किया जाए, क्या तरीके हो सकते हैं जो गर्मियों में हमें हमारी फर्टिलिटी को बचाए रखने में और इम्प्रूव करके कंसीव करने में हेल्प करते हैं। आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। गर्मियाँ तेज़ होती जा रही हैं, ऐसे में आपकी कौन सी हैबिट्स आपकी फर्टिलिटी को ख़राब कर सकती है, जान लीजिए। एहतियात रखिए ताकि आपकी टीटीसी जर्नी बेटर हो, शॉर्ट हो और आप जल्दी सफल हो। नंबर 1 है डिहाइड्रेशन। अक्सर बहुत तेज़ प्यास न लगने पर हम पानी नहीं पीते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं। गर्मी में स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो डिहाइड्रेशन से आपकी बॉडी हीट भी बढ़ती है, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है और एग और स्पर्म सेल्स पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नंबर 2, कैफीन और एक्सेसिव शुगरी ड्रिंक्स का सेवन करना। गर्मियाँ जब होती हैं तब अगर आप अत्यधिक कैफ़ीन लेते आते हैं, क्योंकि आपकी आदत अगर है और मौसम अब गर्म हो चुका है तो वो कैफ़ीन अब आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो भी आपको डिहाइड्रेट करता है और शुगरी ड्रिंक्स भी आपको नुकसान पहुंचाने में ज़्यादा रोल निभाएंगी। डायरेक्ट सन एक्सपोजर आपकी बॉडी टेम्परेचर को बिगाड़ सकता है, हीट स्ट्रोक का खतरा दे सकता है। तेज़ गर्मियाँ जब आती हैं तो स्लीप क्वालिटी स्वतः ही कम हो जाती है, तो ये चीज़ भी आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तेज़ गर्मी के मौसम में जब बॉडी पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नेचुरली प्रकृति की तरफ से ही ज़्यादा आ रहा है, तब अगर आप प्रोसेस्ड एंड जंक फूड खाते हैं तब भी आपके एग और स्पर्म जल्दी खराब होते हैं, उनकी क्वालिटी पुअर होने लग जाती है। इनसे बचने के लिए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और तरीकों को समझेंगे। तो अब मैं बात करने वाली हूँ उस थेरेपेटिक डाइट की जो गर्मियों में भी आपके एग और स्पर्म को प्रोटेक्ट कर सकती है। नंबर 1 एक काम जो आपको करना है वह है हाइड्रेशन। गर्मी आते ही हाइड्रेशन सबको समझ में आने लगता है, लेकिन असल में प्रैक्टिकली इसको करना इम्पॉर्टेंट है। 2-3 दिन हर कोई कर लेता है, रेगुलर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गर्मी में जो ड्रिंक्स हैं जैसे नारियल पानी है, बटर मिल्क यानी कि छाछ, मट्ठा, वो आप ले सकते हैं। सौंफ का शरबत आप ले सकते हैं, ठंडाई आप ले सकते हैं। खीरे का जो वाटरी फ्रूट्स हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। हाइड्रेशन मिलना चाहिए आपको बेटर। नींबू पानी और ये जितने भी ड्रिंक्स मैंने बताए हैं ये ओवरीज और यूट्रस का ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेंगे, आपके बॉडी का सर्कुलेशन बेटर बनाएंगे, जिससे कि ओवरीज बहुत अच्छे से काम कर सकेंगी और एग्स अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएंगे। इस मौसम में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो उसका तोड़ है, उसका उपाय है एंटीऑक्सीडेंट डाइट में बढ़ा लेना, एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स ले पाना। तो अनार, वाटरमेलन, आंवला और बेरीज, जो भी बेरीज आपको मिल सकती हैं इस मौसम में, या सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, कलरफुल सीजनल फ्रूट्स, वो एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए होते हैं, तो आप उनका सेवन ज़रूर कीजिए। याद रखिए उनका फॉर्म खराब मत कीजिए। फ्रूट्स को डायरेक्टली कंज्यूम करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप फाइबर भी लेते हैं और शुगर स्पाइक ज़्यादा नहीं जाती। अगर आप जूसेस लेते हैं तो घर का बना हुआ लीजिए ताकि फ्रेशनेस को इंश्योर किया जा सके। तीसरी जो काम आपको करना है वो है मिनरल रिच फूड खाना। एग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बॉडी में मिनरल्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी कमी से काम रुक जाता है। तो एग क्वालिटी अच्छा करने के लिए मिनरल रिच फूड आप क्या खा सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मिनरल है वो है मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। इसके लिए आपको पंपकिन सीड्स, आलमंड्स और हरी सब्जियां, जो भी हरी सब्जियां अवेलेबल हैं उनको आपको कंज्यूम करना है। एग्स की जो सेल होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, बाहरी परत होती है, वो हेल्दी फैट से बनी होती है। तो एग की क्वालिटी के लिए हेल्दी फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मौसम में भी आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हेल्दी फैट का सोर्स जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स होते हैं। आप 2 अखरोट भिगोकर खाएं, जिससे कि गर्मी के मौसम में पित्त की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। इसी तरह पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, दूसरे सीड्स और नट्स भी आप खा सकते हैं।
पित्त करने पर या गर्मी करने पर आप इन्हें भिगोकर इस्तेमाल कीजिए। थोड़ी मात्रा में शुद्ध देसी घी अपने खाने में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 फैट जो सीड्स, नट्स एंड घी में होता है वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन कम होने से अंडे तेज़ी से बनते हैं और बढ़ते भी हैं। अब कुछ लाइफस्टाइल गाइडलाइन आपको देना चाहूँगी। अगर आप फॉलो करते हैं तो नतीजे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ओवर हीटिंग वाले काम आप अवॉइड कीजिए, जैसे कि डायरेक्ट सन एक्सपोज़र, बिना अम्ब्रेला के आप बाहर मत जाइए। दोपहर जो पीक टाइम होता है, दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक का हीट का, उसमें आप बाहर निकलना आप अवॉइड करें टोटली। हीटिंग वाला कोई भी काम आपको अवॉइड करना है। कपड़े ऐसे पहनने हैं जो आपको राहत दें, ठंडक दें, बॉडी में एयर सर्कुलेशन बना के रखिए। जीन्स, टाइट कपड़े या सिंथेटिक फाइबर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। तेज़ गर्मी के मौसम में बहुत इंटेंस वर्कआउट करना भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके 2 एंगल हैं, एक तो स्वेटिंग बहुत होने से आप डिहाइड्रेट होते हैं, दूसरा कि इंटेंस वर्कआउट करने से आपका बॉडी का जो एनर्जी है, एग प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी है बॉडी की, वो कंज्यूम हो जाती है और एग्स के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। स्लीप रूटीन अच्छा होना चाहिए। गर्मियों में नींद ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, तो 7 से 8 घंटे की नींद आप इंश्योर कीजिए। अच्छी नींद लीजिए। रूम टेम्परेचर कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि आपको नींद अच्छी आ सके, और रोशनी से बचें, रूम डार्क होना चाहिए। इंपॉर्टेंट हेल्थ मार्कर्स कुछ बता देती हूँ, जिसका टेस्ट आप बराबर कराते रहिए। अगर आपके लेवल कम है, विटामिन डी, थायराइड प्रोफाइल, ब्लड शुगर टेस्ट एंड हीमोग्लोबिन, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एग क्वालिटी के लिए। इनका अच्छे रेंज में होना इंपॉर्टेंट है। एग क्वालिटी पर हमारे बाहरी वातावरण का बहुत असर होता है, इसलिए इन टिप्स के साथ इन समर्स में कंसेप्शन ईजी बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।